नमस्कार अम्पात, कैसे हैं आप? लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अकेला अगर रह जाऊंगा तो मेरे दुख को कौन सुनेगा, मेरी बातें कौन सुनेगा, मेरे साथ रहेगा कौन। ये सब मिथ्या है। आपको दुख मिलता है इस दुनिया से नहीं। ये दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है। आप इस दुनिया से अपेक्षाएं कर लेते हो, उसका कारण है दुख। आपका दोस्त आपके साथ है तो वो कितने देर तक साथ है? जब तक उसका स्वार्थ है। आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं जब तक उनका आपसे कोई लोभ है। आपका परिवार आपके साथ है जब तक उनका उनके उद्देश्यों पे आप चल रहे हो। ये दुनिया आपके साथ है जब तक आप दुनिया के रिवाजों के साथ, रीति रिवाजों के साथ आप चल रहे हो। और जिस दिन आप इन सभी को का उल्लंघन करोगे, दोस्त के स्वार्थ को तोड़ोगे, रिश्तेदारों के उम्मीदों को, जैसे कि कुछ लाभ होगा उसको तोड़ोगे, अपने परिवार के जो अपेक्षाएं होंगी उसको तोड़ोगे, इस दुनिया के रिवाजों को का उल्लंघन करोगे, उस दिन आप ठुकरा दिए जाओगे। ये दुनिया आपकी नहीं है, आप समझो। आप इस भीड़ में अपने आप को खो रहे हो। आपके अंदर एक आवाज है। ये भीड़ जो है शोर है। अकेलापन एक शांत है, शांति है, जहां आपको अपने दुख का, अपने आंसू का, अपने गलती का, अपने सही का अंदाजा होता है। आप देखते हो कि आपकी गलती क्या है, आप सही कहाँ हो, आपके आंसू क्या है, आपका दुख क्या है। और आप इस भीड़ में अपने आप को खोज रहे हो। आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ है, आपके दुखों में ये भागीदार है, लोग आपके साथ हैं। पर ये आप एक भ्रम पाल रहे हो कि ये सब आपके साथ है। नहीं, ये आपके साथ नहीं है। ये सभी आपको बस एक वस्तु की तरह देखते हैं। और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हो गई, आप ठुकरा दिए जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं अकेलापन बहुत अच्छा है। आपको खुद को देखने को, खुद से मिलने का मौका मिलता है। दुनिया कहती है कि अकेले मत रहो, दोस्त बनाओ, किसी के साथ रहो। साथ रहने से आप अच्छे बन जाते हो। मित्र बनाने से आप मित्र बनाने से आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन पूरा हो जाता है। बिना मित्र के आप अधूरे हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल गलत है। अनुभव कहता है कि आप का सबसे बड़ा मित्र आपके अंदर बैठा हुआ है। आप आंखें बंद करके देखो तो सही। ये सभी दरवाजे, बाहरी दरवाजे बंद करो, अंदर का दरवाजा खोलो तो सही। वहां एक मंदिर है। और जिस दिन आप इसे खोलते हो, आप पाते हो कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आप अपने उद्देश्य को पाते हो, उसके प्रति आप उसके साथ आप चलने लगते हो। मैं आज आपको ये कहता हूं कि अकेलापन बहुत अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में अपने आप को अगर आप पहचानना है, अपनी आवाज को सुनना है, तो अकेले रहो। ये दुनिया बस एक भ्रम है कि आपकी है, आपकी नहीं है। मैंने बताया तो, जिस दिन आप दुनिया के रीति रिवाजों से ऊपर उठोगे, ये दुनिया आपको ठुकरा देगी। अब दुनिया तो चाहती है कि आप इसके हिसाब से चलो। जैसी दुनिया चाहती है वैसे आप चलो तो आप दुनिया के लिए अच्छे हो। और जिस दिन आपको अपना उद्देश्य दिख गया, आप अपने उद्देश्य के रास्ते पे चलना शुरू हो गए, दुनिया के दुश्मन हो जाओगे। दोस्त का जिस दिन जरूरत पूरी हो जाएगी, उस दिन आप दोस्त के दुश्मन हो जाओगे। रिश्तेदारों की जिस दिन आप अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, उस दिन रिश्तेदारों के भी दुश्मन हो जाओगे। आप जिस दिन अपने परिवार के जो उद्देश्यों को जब पूरा नहीं करोगे, तो आप परिवार के भी दुश्मन हो जाओगे। तो आपका यहाँ कोई नहीं है। आप ये पहचानो, आज नहीं तो कल आप अकेले हो जाओगे। और रोज जब अकेलापन आएगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा अकेलापन आपको काटने आ रहा है। नहीं, वो काटने नहीं आता है, वो आपको ये दिखाने आता है कि तू अपने आप को पहचान। तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा मंजिल क्या है, तू चाहता क्या है, तुझे बनना क्या है। अकेलापन बहुत अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ ने आपको गुमराह करके रखा हुआ है। दोस्त मतलब क्या होता है? दोस्त मतलब होता है कि आपकी जो असली वैल्यू है, आपकी असली पहचान है, वो छिड़ हो जाना। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? एक जंजाल, एक जाल जिसमें आप फंस चुके हो, फंस जाओगे। इससे बाहर निकलो। ये सब तो एक भ्रम है, एक मिथ्या है, एक भ्रांति है।
कि ये सब आपके हैं, कोई आपका नहीं है। अकेलापन ही एक आपका है जो आपको खुद से मिलाता है। आप जिस दिन अकेलेपन में रहना शुरू करते हो, आप पाते हो कि आप अपने आप को एक नए उद्देश्य, एक नई ऊर्जा के साथ पाते हो। अकेलेपन को जिस दिन आप स्वीकार करोगे, जिस दिन अकेलेपन को आप गले लगाओगे, उस दिन से ही आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका उद्देश्य मिलेगा। सबसे पहले तो आपके अंदर एक बैठा हुआ मित्र है जो घुट घुट के, जो चिल्ला चिल्ला के आपको बुला रहा था, आप उससे सुन नहीं रहे थे, उससे मिलोगे। और वो सबसे अच्छा मित्र है जो आपको अच्छी राह दिखाएगा, अच्छा रास्ता देगा, अच्छी मंजिल देगा, और इस भ्रम से आपको दूर करेगा और इंसानों को पढ़ने का एक हुनर देगा। आपका प्यार जो होगा वो भी आपका साथ, आपका नहीं है। क्योंकि प्यार में क्या होता है, छूट होती है, पकड़ना नहीं होता है, आजादी होती है। जो आपसे कहे कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, तो आप ये समझ लो कि ये आप बंध चुके हो, आप जाल में हो, आप पिंजड़े में हो, आप कैद हो चुके हो। कैद कैद होता है, चाहे वो सोने की जंजीर ही क्यों ना हो, वो सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, कैद कैद होता है। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे तुमसे उम्मीद है, तो आप ये प्यार मत समझो, आप इसे सौदा समझो, सौदा। प्यार में आजादी होती है, और जो प्यार को छोड़ देता है वही सबसे बड़ा प्रेमी होता है। क्योंकि प्यार में पकड़ना नहीं होता, अपेक्षाएं नहीं होती, उद्देश्य नहीं होता। और अकेलापन ही, जो प्यार वही करेगा जो अकेलेपन को अपनाया होगा, अकेला रहना जानता होगा, वही प्यार कर सकता है। तो इस दुनिया में कोई आपका नहीं है अगर कोई आपका, तो वो अकेलापन। अकेलापन से आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को निखारते हो, अपने आप को एक नई दिशा देते हो। इस दुनिया की दीवार को बंद करो, आप अपने अंदर का एक दरवाजा खोलो, और उस दरवाजे को जब खोलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और उस स्वर्ग में एक मंदिर मिलेगा, और उस मंदिर में एक भगवान बैठा है जो जो आप हैं। जिस दिन आप इसे अपना लेंगे, उस दिन आप पाओगे कि आप क्या थे, क्या हो गए। तो मेरे दोस्त, इस अकेलेपन को, इस भीड़ के धोखे को, ये भीड़ जो है एक धोखा है, समझो। संगत जो है ये आपको बहका रही है, ये भीड़ आपको धोखा दे रही है, ये संगत आपको बहका रहा है। आप इन सबों से दूर हटो, अकेलेपन को स्वीकारो। भीड़ एक शोर है, अकेलापन एक परम शांति है। आपको अकेलेपन में वो आपको धुन मिलेगी सुनने को, वो गाना जिसे आपको सुनने के बाद आपका दिल जो शांत हो जाता है, आपका मन कुछ नाचने को, मचलने को तैयार हो जाता है, वही है अकेलापन। अकेलापन परम शांति है, जहां आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि आप इन जंजालों से हटो। परिवार, प्यार, रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी आपके लिए एक लोभ है, एक सौदा है। इन सभी से ऊपर उठो और अपने उद्देश्य को समझो, अकेलेपन को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य को पाओ। मेरे दोस्त, बस अकेलापन आपका है और कोई आपका नहीं। इस भ्रांति में मत जियो कि लोग आपके हैं, कोई आपका नहीं है। आप अपेक्षाएं पालते हो, दुख में होते हो। इसीलिए इन सबों से अपेक्षाएं छोड़ो। जब आप अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तो इन सबों से आप अपेक्षाएं छोड़ देते हो। इसीलिए जो अकेलेपन को अपना लेता है वही परम सत्य को पाता है और उसका प्यार सफल होता है। अपने आप को सुधारो, अकेलेपन को अपनाओ और परम सत्य को जानो। परम सत्य क्या है? किसी दिन बड़ी वीडियो बनाऊंगा इस पे, परम सत्य के बारे में। पहले मैं यही कहूंगा कि अकेलेपन को जो आप ये समझ रहे हो कि दुनिया आपकी है, दोस्त आपके हैं, रिश्तेदार आपके हैं, परिवार आपके हैं, तो ये कुछ भी नहीं आपके हैं, बस कोई है आपका। तो आपके अंदर बैठा हुआ एक इंसान जिसे आप सुन नहीं पा रहे हो, उसको सुनो। और वो कब आपको सुनाई देगा, वो उससे आप कब मिलोगे, जब आप अकेलेपन को अपनाओगे। अकेलेपन को जिस दिन आप स्वीकार करोगे, उस दिन ही देखना आप अपने आप से मिलोगे, उस मित्र से मिलोगे जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको पुकार रहा है कि बाहर कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। अंदर तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी दुनिया अंदर है, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो।
बाहर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जब जाओगे तो तुम अपने आप को पाओगे, अपने परम सत्य को पाओगे, अपने उद्देश्य को पाओगे, अपनी दुनिया को पाओगे, और इस समाज में जीने का एक उद्देश्य आपको दिखेगा। मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और फिर एक बार फिर कहूंगा कि अकेलेपन से आप डरो मत, अकेलेपन को स्वीकार करो। ये स्वर्ग है अकेलापन, जिसके भगवान आप हो। मिलते हैं कल। नमस्कार पार्थ।